हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही बेहतरीन से सेशन में। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। एक नए चैप्टर की तैयारी करने वाले हैं, एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं, एक नए चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। वो चैप्टर क्या रहने वाला है? वो चैप्टर हमारा रहने वाला है दोस्तों ब्लड रिलेशन। कौन सा रहने वाला है? ब्लड रिलेशन। इसके पहले मैंने आपको नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके ये चैप्टर्स भी पढ़ लीजिए। हालांकि इन चैप्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में आप पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती रहेगी, है ना। तो नंबर नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग कोडिंग तीनों अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग अपना ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पीवाईक्यू से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बच्चे बिगिनर हैं, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो यहाँ से क्लास लेके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बारे में यहाँ पे थोड़े मैं आपको टर्म्स बताता हूँ कि होता क्या है ये। ठीक, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और हेडिंग डालेंगे क्या? ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। अब इसमें जैसे क्या होता है दोस्तों, आपसे बोलेगा, क्या बोलता है आपसे? आपसे बोलेगा कि जैसे बोलेगा कि ये उनके पापा हैं, ये उनके चाचा हैं, वो चाचा के दादा हैं, वो चाचा के मौसी हैं, तो बताइए कि इनसे उनका क्या रिलेशन है ना। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाने के दौरान कुछ बेसिक चीजों का मैं प्रयोग करूंगा। तो बेसिक चीजें क्या है यहाँ पे समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं मेल, मतलब जहाँ पे कहीं पुरुष के बारे में बात होगी, मेल या फिर पुरुष के बारे में बात होगी, है ना, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? वहां पे मैं प्लस साइन का यूज करूंगा दोस्तों। ठीक है, जहां पे भी मेल या पुरुष के बारे में बात हो रही होगी वहां पे मैं प्लस साइन का यूज करूंगा। जहां पे भी दोस्तों फीमेल या फिर महिला, फीमेल या फिर महिला के बारे में बात हो रही होगी वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? वहां पे मैं माइनस का यूज करूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, अब आपके जो चाचा हैं, है ना, आपके चाचा हैं, पापा हैं, मम्मी है, मामा है, मामी है, ये सब कहाँ आते हैं? ये सब आपसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। ठीक है, आपकी बहन हो गई, आपकी कजन हो गए, ठीक है, ये सब कहाँ पे आते हैं? ये सब आपकी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो जब भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करेगा तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब एक ये लाइन बना के ऊपर और ये नीचे। जैसे मान लीजिए नीचे आप हैं तो आपके चाचा के बारे में बात हो रही है तो चाचा हम लोग ऐसे लिखेंगे, या फिर आपके पापा के बारे में बात हो रही है तो पापा को हम लोग यहाँ ऊपर डिनोट करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे आपके मान लीजिए आपके बेटे, आपकी भतीजी, आपकी भांजी, आपकी बेटी के बारे में बात हो रही होगी, हम लोग उसको ऐसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, मतलब आपके नीचे। मतलब ये आपके ऊपर की पीढ़ी होगी दोस्तों और ये आपके नीचे की पीढ़ी हो गई, और यहाँ पे जो होंगी ये आपकी पीढ़ी होगी, है ना, आपके भाई बहन ये सब होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक चीजें थी। ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5/12/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो अच्छे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया है? Q is the only daughter of R whose wife is S. P is the, अच्छा है ना, P is the son-in-law of S. How T, daughter of P, related to S. ठीक है, Q R की एक लौती पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। बोला गया है Q R की एक लौती पुत्री है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे R। ठीक है, R की एक लौती पुत्री कौन है? Q। ठीक है, R की एक लौती पुत्री है, मतलब R माता होंगे या फिर पिता होंगी, उनकी जो पुत्री है वो क्यू है, तो क्यू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और ये नीचे लिखा है क्योंकि एक पीढ़ी नीचे होती है, पुत्री एक पीढ़ी नीचे होती है ना। तो क्यू जो है वो आर की एक लौती पुत्री है, जिसकी पत्नी एस है। जिसकी पत्नी एस है। अब यहाँ पे देखिए जिसकी, ये जो जिसकी वर्ड यूज होता है दोस्तों किसके लिए यूज हुआ है? वो आर के लिए यूज हुआ है, आर के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा आप लोग, जैसे कोई शब्द होते हैं, जैसे जिसकी, ठीक है, जो, ठीक है, जो कि, ये शब्द आपको जहां भी दिख जाएंगे मतलब कि ये बाद वाले के लिए होता है। ये किसके लिए यूज हो रहा होगा? ये बाद वाला, जो जो बाद वाला व्यक्ति है उसके लिए यूज हो रहा होगा ये।
ठीक है। वहीं बात करें अगर और, किंतु, परंतु, ठीक है, ये सब जो शब्द आते हैं दोस्तों ये पहले वाले व्यक्ति के लिए आते हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की पहले बात हो रही होगी उन व्यक्तियों के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, और जिन व्यक्तियों की बाद में बात हो रही होगी उनके लिए जो की, जिसकी, ये सब यूज किए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है जिसकी पत्नी ऐसा है, तो किसकी पत्नी ऐसा है, बाद में किसका नाम ले आ रहा है, बाद में एस का नाम आ रहा है, तो बाद में किसका नाम, सॉरी, बाद में किसका नाम आ रहा है, बाद में हमारा आर का नाम आ रहा है। तो आर की पत्नी कौन है, एस है। आर की पत्नी एस है। अब आर की पत्नी एस है तो आर क्या हो जाएगा, आर मेल हो जाएगा। आर दोस्तों क्या हो जाएगा, आर मेल हो जाएगा। उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी हमारी एस हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इतना। क्यू आर की इकलौती पुत्री है, क्यू जो है वो आर की इकलौती पुत्री है जिसकी पत्नी एस है, तो आर की पत्नी एस है। ठीक है। पी एस का दामाद है, कौन दामाद है, पी जो है वो एस का दामाद है। पी एस का अगर दोस्तों दामाद है तो जो पी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एस का दामाद दोस्तों कौन होगा, एस का दामाद उसकी बेटी का हस्बैंड ही तो होगा। एस का दामाद कौन होगा, उसकी बेटी का हस्बैंड ही तो होगा। तो यहाँ पे क्यू का जो पति हो जाएगा वो पी बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने डबल लाइन का प्रयोग किया है, डबल लाइन का यूज किया है। अब ये डबल लाइन हम जब भी पति पत्नी की बात होती है तो हम लोग डबल लाइन का यूज करते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब चीजों में हम लोग सिंगल लाइन का यूज करते हैं, जहां भी पति पत्नी की बात होती है वहां पे हम लोग ऐसे डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पीएस का दामाद है, पीएस का दामाद बन गया। बोला गया पी की पुत्री टी, पी की पुत्री टी एस से किस प्रकार संबंधित है। अब पी की पुत्री कौन है दोस्तों, पी की पुत्री हमारी टी है। पी की पुत्री जो टी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि एस से किस प्रकार संबंधित है। हाउ टी डॉटर ऑफ पी रिलेटेड टू एस, तो हाउ टी डॉटर ऑफ पी, जो टी है, ठीक है, जो टी है वो एस से कैसे रिलेटेड है। तो टी जो है वो एस की क्या लगती है दोस्तों, हाउ टी डॉटर ऑफ पी इज रिलेटेड टू एस, तो टी एस की क्या लगती है दोस्तों, टी एस की क्या लगती है, टी एस की क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है। यहाँ पे कजिन कर लीजिएगा, है ना, कजिन हिंदी में कर लीजिएगा। ठीक, देखिए टी एस की क्या लग रही है, ग्रैंड डॉटर लग रही है। टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी एस से ग्रैंड डॉटर के प्रकार संबंधित है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ग्रैंड मदर भी हो सकता था, क्योंकि जो टी है, जो टी की जो ग्रैंड मदर है वो एस है, तो हम लोग यहाँ ग्रैंड मदर भी कर सकते थे। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी बात होती है पहले उसका हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे किसकी बात हुई है, टी, टी से पूछा है कि टी का संबंध क्या है एस से, टी का संबंध क्या है एस से, तो जो भी व्यक्ति पहले आता है हम लोग उसका लिखते हैं। ठीक है, उसका लिखते हैं इन द सेंस, हाँ, इन द सेंस की टी, टी जो क्या है, टी क्या है, टी ही तो ग्रैंड डॉटर है, उसी की बात हो रही है, तो उसी का हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। ठीक है, एक मिनट आप लोग जरा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जिसकी पहली बात हो रही होती है हम लोग उसी का रिलेशन लिखते हैं। तो पहले टी की बात हो रही थी और टी ही हमारी ग्रैंड डॉटर है, इसलिए हम लोग ने टी का लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो अभी यहाँ पे आप लोग और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, ई डी की पुत्री है, क्या बोला गया है दोस्तों, ई जो है वो डी की पुत्री है। तो ई जो है, जो ई है, ई जो है वो क्या है, डी की पुत्री है। तो डी की पुत्री क्या बना देंगे हम लोग, ई बना देंगे। डी की पुत्री क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। डी की पुत्री क्या है, ई जो है वो डी की पुत्री है, ई जो है डी की पुत्री है जिसकी पत्नी सी है। जिसकी पत्नी मतलब कि जो डी की पत्नी है दोस्तों वो क्या, कौन है, वो सी है। इसका मतलब डी हमारा प्लस हो जाएगा और सी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा दो जेंडर ही होते हैं। जो हमारे ब्लड रिलेशन का चैप्टर है इसमें हमेशा दो जेंडर की बात होती है, थर्ड जेंडर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और अब यहाँ पे जिसकी प्रयोग हुआ है, जिसकी अभी मैंने बताया आपको किसके लिए प्रयोग होता है, जिसकी हमारा जो लास्ट में मतलब जो बाद में लिखा होता है उसके लिए प्रयोग होता है, ई के लिए नहीं होगा, डी के लिए प्रयोग होगा।
तो डी की पत्नी कौन है दोस्तों? डी की पत्नी हमारी सी है। सी ए की पुत्री है। सी जो है वो ए की पुत्री है। जो यहाँ पे जो सी आ रहा है दोस्तों वो हमारी ए की पुत्री है। ठीक है, ए की पुत्री है जिसका पति बी है। जिसका पति मतलब किसका पति? जिसका मतलब ए का। तो ए का पति मतलब ये कौन है? ये हमारी महिला है। और इसका पति कौन है दोस्तों? उसका पति बी है हमारा। ठीक है, समझ गए इतनी चीज? डी बी से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ बोला गया जो डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। पहले किसकी बात हो रही है? पहले हमारी डी की बात हो रही है। तो डी का रिलेशन क्या है हमें वो लिखना है। तो डी क्या लग रहा है बी का? डी जो है बी का क्या लग रहा है? डी जो है बी का दामाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोस्तों? डी क्या लग रहा है? डी हमारा बी का दामाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसकी बेटी का हस्बैंड है। बी की बेटी का हस्बैंड है डी, इसीलिए उसका दामाद लग रहा है। तो सन इन लॉ हमारा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपीएसआई 17/11/2021 में पूछा गया शिफ्ट 3 में बेहतरीन सा क्वेश्चन बोला गया है। ए सी की पुत्री है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेंगे, हिंदी वालों के लिए ये है। ए जो है वो सी की पुत्री है, तो यहाँ बना लेंगे ए जो है दोस्तों वो क्या है? ए पुत्री है। किसकी पुत्री है? सी की पुत्री है। ठीक है, सी क्या है पता नहीं है मेल है कि फीमेल है, इसीलिए उसका डिब्बा अभी खाली छोड़ दिया है। ए जो है वो सी की पुत्री है जिसकी बहन बी है। किसकी बहन बी है? सी की बहन बी है। तो सी की बहन दोस्तों कौन है? बी है। और सी की बहन है बी, तो बहन क्या होती है? फीमेल होती है। और जिसकी मतलब सी के लिए बात हो रही है, तो सी की बहन कौन है? बी है। डी ई का पुत्र है। डी कौन है दोस्तों? डी हमारा ई का पुत्र है। अभी यहाँ पे ना डी यहाँ पे लाइन में है ना ई लाइन में है। अभी यहाँ पे कोई लाइन में नहीं है, तो अब इसको छोड़ देते हैं। डी ई का पुत्र है और सी का पिता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि और किंतु परंतु ये पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। इसका मतलब जो सी का पिता है वो कौन है? वो डी है। यहाँ पे डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है दोस्तों वो सी का पिता है। तो सी का पिता दोस्तों कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, डी जो है वो सी का पिता है। और डी क्या है? डी ई का पुत्र भी है। डी ई का पुत्र है। तो डी जो है दोस्तों वो ई का पुत्र है। तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई लिख लेते हैं। तो ई का पुत्र कौन है? डी है। ठीक है, डी ई का पुत्र है और सी का पिता है। सी का सॉरी, हाँ, और सी का पिता है। सी का पिता है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया जो पहले होता है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ए कहाँ पे है। ए ये है और डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए हमारी डी की क्या है? ए जो हमारी वो डी की ग्रैंड डॉटर है। क्या है दोस्तों? ए हमारी डी की ग्रैंड डॉटर है। दो पीढ़ियां नीचे हम लोग आ चुके हैं। एक पीढ़ी ये वाली, उसके नीचे पीढ़ी वाली, उसके नीचे पीढ़ी में ए है। तो ए हमारी क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्योंकि ये फीमेल है इसलिए हमारी ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी, टी और एस का भाई है। जो पी है दोस्तों वो टी और एस का भाई है। तो जो पी है वो भाई है किसका? टी का भी भाई है और हमारे एस का भी भाई है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चला अभी। जिसकी माँ यू है, तो किसकी माँ यू है? किसकी माँ यू है? एस की माँ। अब चाहे एस की माँ हो, चाहे पी की माँ हो, चाहे टी की माँ हो, होंगी तो सबकी माँ, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं, जो भी हैं तीनों आपस में क्या है? भाई भाई या फिर भाई बहन है। तो उनकी माँ कौन है? इनकी माँ जो है दोस्तों वो यू है। ठीक है, इनकी माँ कौन है? इनकी माँ यू है। आर एस की बेटी है बोला गया है। आर जो है वो एस की बेटी है। तो आर कौन है? एस की बेटी। एस की बेटी दोस्तों कौन है? आर है। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पे। आर जो है वो एस की बेटी है। जिसकी पत्नी क्यू है, तो किसकी पत्नी क्यू है? किसकी पत्नी क्यू है? एस की पत्नी। जो बाद वाले होता है उसकी बात हो रही होती है। जब यहाँ पे जिसकी, जो की, जो लिखा होता है तो वहां पे बाद वाले से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो जिसकी पत्नी क्यू है, तो एस की पत्नी कौन है दोस्तों? एस की जो पत्नी है वो हमारी कौन है? क्यू है। इसका मतलब एस जो है वो पति हो जाएगा और क्यू हमारी पत्नी हो जाएगी। क्यू जो है वो यू से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है दोस्तों वो हमारा यू से, यू कहाँ पे है? ये यू है। लो भाई, यू कौन है? माता जी है। किसकी माता जी है? एस की। एस की माता जी है। तो बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी दोस्तों कौन होता है? बेटे की पत्नी कौन होता है? बेटे की पत्नी कौन होता है? बेटे की पत्नी हमारी डॉटर इन लॉ होती है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू? तो यू की डॉटर इन लॉ हमारी हो जाएगी क्यू। कोई समस्या, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं है दोस्तों, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लाइक का बटन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके पास पहुंचती रहेंगी। एक कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया है, एन एम का भाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एन जो है एम का भाई है। यूपीएसआई 15/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। एन जो है दोस्तों वो क्या है, एम का भाई है। तो यहाँ लिख लेते हैं एन जो है दोस्तों वो एम का भाई है। तो एन क्या है, भाई है एम का। ठीक है, सी एम की पुत्री है। एम की पुत्री कौन है दोस्तों, सी है। लिख लेते हैं यहाँ पे सी जो है वो एम की पुत्री है। एन जो है वो सी का चाचा है। जो एन है वो सी का चाचा है, दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है। एन सी का चाचा है तो दिख ही रहा है यहाँ पे, एन सी का चाचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा अगर अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर एन सी का चाचा है, इसका मतलब यहाँ पे ये पिताजी होंगे सी के, माताजी नहीं होंगी, पिताजी होंगे, क्योंकि पिताजी के भाई को ही तो चाचा कहते हैं, नहीं तो माताजी के भाई को तो मामा कहते हैं ना। तो पिताजी के भाई यहाँ पे चाचा होते हैं, तो यहाँ पे एम जो है ऑटोमेटिक पिताजी हो जाएंगे, किसके, सी के पिताजी एम हो जाएंगे। एम एन से किस प्रकार संबंधित है, एम एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एम क्या है, एम पहले बात हो रही है, एम क्या है, एम की बात पहले हो रही है। और एम हमारा है क्या दोस्तों, एम जो है वो एन का भाई है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था कि अगर सी का चाचा जो एन है, तो यहाँ पे ये फीमेल नहीं होंगी, ये हमारी मेल होंगी। सॉरी, ये हमारे मेल होंगे, होंगे नहीं, ये हमारे मेल होंगे। मेल क्यों होंगे, क्योंकि पापा के ही भाई को चाचा कहते हैं। और अगर यहाँ मम्मी हम लोग लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर इनकी ये माता जी हो जाती है, और माता जी के भाई को तो मामा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चाचा लिखा गया है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कुमार के पिता, क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। कुमार के पिता, अब यहाँ से नाम, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके PQ RS ABCD से भी बन सकते हैं, नाम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इशारे वाले होते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो में बने हुए पुरुष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा। तो ऐसे इशारे वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। और एक जो है कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे आपको कोड दिया होता है कि अगर A@B का मतलब A इज द ब्रदर ऑफ बी है, B@C का मतलब बी जो है सी का भाई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग दोस्तों टैकल करने वाले हैं। सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और महत्वपूर्ण और कह सकते हैं हाँ बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, बोला गया है, कुमार के पिता अरुण के पुत्र शंकर की पत्नी हेमा है। कुमार के पिता अरुण के पुत्र शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की पुत्र वधु है। अच्छा, क्या बोला गया, हेमा द वाइफ ऑफ शंकर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश से करते हैं, देखिए हेमा द वाइफ ऑफ शंकर, क्या बोला गया, हेमा जो है, हेमा जो है वाइफ है शंकर की। हेमा जो है वाइफ है शंकर की, तो वाइफ है शंकर की, तो शंकर मेल हो जाएगा, हेमा फीमेल हो जाएगी। सन ऑफ अरुण, शंकर कौन है, शंकर जो है सन ऑफ अरुण है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, है ना। हेमा जो है वो वाइफ है शंकर की। ठीक है, और शंकर कौन है, शंकर कौन है, कुमार के पिता अरुण के पुत्र शंकर की पत्नी। ठीक है, तो सन ऑफ अरुण, शंकर हमारा कौन है, शंकर हमारा अरुण का सन है। ठीक है, अब यहाँ पे अरुण देख के आप ये मत समझ जाइएगा कि वो मेल ही होगा। यहाँ पे नाम से हमें मतलब नहीं होता है, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई, मतलब एक सही तरीके से बता ना दे कि ये मेल है या फिर, सही तरीके से आपको बता ना दे कि मेल है या फिर फीमेल है, तब तक आप लोग अपने तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, अरुण हो गया, सन ऑफ अरुण, फादर ऑफ कुमार। अब अरुण कौन है दोस्तों हमारा, अरुण हमारा कौन है, फादर ऑफ कुमार है। जो अरुण है वो फादर है, किसका फादर है, कुमार का। इसका मतलब जो कुमार है वो इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई या फिर बहन जो भी हो जाएगा। इस द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा, इस द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा। ठीक है, अच्छा कुमार, फादर ऑफ कुमार,
अच्छा, हेमा द वाइफ ऑफ शंकर सन ऑफ अरुण फादर ऑफ कुमार। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए, सन ऑफ कुमार, ठीक है, कुमार तक। अब यहाँ पे जो इज आ रहा है, ये जो इज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वो हेमा के लिए आ रहा है दोस्तों। वो किसके लिए आ रहा है? हमारा हेमा के लिए आ रहा है। इज आ गया, ठीक है, इज हमारा हेमा के लिए आ रहा है। तो हेमा कौन है? डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा। हेमा जो है दोस्तों वो डॉटर इन लॉ है प्रेमा की। इसका मतलब ये जो हेमा है वो डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा है, इसका मतलब प्रेमा जो है इसकी पत्नी हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब अरुण यहाँ पे आ गया है, अरुण तो यहाँ पे प्लस है हमारा। अरुण हमारा क्या है? प्लस में है, मतलब कि मेल है। अरुण की डॉटर इन लॉ हेमा है, तो प्रेमा की डॉटर इन लॉ भी तो हेमा ही होगी। इसका मतलब प्रेमा जो क्या होगी? वो अरुण की पत्नी हो जाएगी। ठीक है। वाइफ ऑफ कुमार फादर, वाइफ ऑफ कुमार फादर, यहाँ पे कहा भी गया है कि जो प्रेमा है दोस्तों वो वाइफ है कुमार के फादर की। जो प्रेमा है वो कुमार के फादर की वाइफ है। देखिए कुमार का जो फादर है उसकी वाइफ है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? हाउ इज प्रेमा रिलेटेड टू कुमार? प्रेमा कुमार से किस प्रकार से संबंधित है? प्रेमा का कुमार से क्या संबंधित है? प्रेमा क्या है? प्रेमा क्या है? कुमार की। प्रेमा क्या है? कुमार की। प्रेमा जो है दोस्तों कुमार की मदर है। ठीक है, प्रेमा दोस्तों क्या है? कुमार की मदर है। ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा अटपटा है, मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश से करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए, कॉमा जब लग के बात होती है तो इसका मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले समझिएगा, इंग्लिश वाले समझिएगा। यहाँ पे हेमा द वाइफ ऑफ शंकर, मतलब कि जो हेमा है वो शंकर की वाइफ है। शंकर जो है सन है अरुण का, और अरुण जो है वो फादर है कुमार का। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे इज आ जाता है। इज आने का मतलब होता है जो हेमा की बात हो रही है। इज आने का मतलब क्या होता है? हेमा की फिर से बात शुरू हो चुकी है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा, तो हेमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमा, जो कि वाइफ है कुमार के फादर की। जो कि वाइफ है कुमार के फादर की। तो हाउ इज प्रेमा रिलेटेड टू कुमार? प्रेमा का कुमार से किस प्रकार संबंध है? उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, बोला गया अमुता इज द मदर ऑफ अंबिका। अमुथा जो है वो अंबिका की माँ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, अमुथा जो है वो अंबिका की माँ है। तो अमुथा, इधर हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि सारा ए से है। अमुथा जो है दोस्तों वो अंबिका की माँ है। कौन है? अंबिका की माँ है। ठीक है, अमुथा जो है दोस्तों अंबिका की माँ है, जो आनंदी की बहन है। तो कौन? अंबिका। अंबिका जो है वो आनंदी की बहन है। कौन है दोस्तों ये? आनंदी की बहन है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। जो का प्रयोग मैंने आपको बताया था, इसके जो पहले इसकी बात हो रही है, मतलब कि अंबिका के लिए ही बात हो रही है, तो उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। हाँ, अंबिका। तो यहाँ पे था अमुथा अंबिका की माँ है। अमुथा अंबिका की माँ है, जो आनंदी की बहन है, जो आनंदी की बहन है। और विजय की एक लौती बेटे, विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ है। विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ। तो कौन है? और की बात किसके लिए होती है? जो आनंदी की बहन है। कौन? अंबिका। अब यहाँ पे अंबिका की बात हो रही है। अंबिका जो आनंदी की बहन भी है और विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ है। मतलब अंबिका जो है वो विजय के एक लौते बेटे, विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ है। इसका मतलब ये जो अंबिका है दोस्तों, ये जो अंबिका है और ये विजय है वो आपस में क्या है? पति पत्नी है। मतलब ये जो अंबिका है और ये जो विजय है वो आपस में दोस्तों क्या है? अंबिका और विजय दोस्तों आपस में क्या है? पति पत्नी होंगे। ठीक है। और इनका जो बेटा है दोस्तों वो कौन है? शिवेश है। कौन है? शिवेश। समझ में आ गया आप लोग को इतना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आप लोग देखिए, अंबिका की माँ है, सॉरी, हाँ, अंबिका की माँ है। अंबिका की माँ है अमुथा, जो आनंदी की बहन है। कौन आनंदी की बहन है? जो अंबिका के लिए यूज हुआ है। तो अंबिका कौन है? आनंदी की बहन है। और किसके लिए यूज होता है? और अपने पहले वाले के लिए नहीं यूज होता है, और जिसकी पहली बात हो रही थी उसके लिए यूज होता है। पहले आपको बता चुका हूँ। तो अंबिका की बात हो रही है, जो कि विजय के एक लौते बेटे, विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ है। विजय के एक लौते बेटे शिवेश की माँ है। ठीक है। विजय अमुथा से किस प्रकार संबंधित है? विजय जो है दोस्तों वो अमुथा से किस प्रकार संबंधित है? तो विजय अमुथा का क्या है?
विजय अमुथा क्या है दोस्तों, दामादी तो है। अमुथा की बेटी का पति, अमुथा की बेटी का पति कौन होगा उसका, सन इन लॉ तो होगा। और बात किसकी हो रही है, विजय की, तो विजय कौन लगता है, विजय सन इन लॉ लगता है। तो विजय का हम लोग डेजिग्नेशन लिखेंगे, मतलब कि विजय का रिलेशन लिखेंगे, विजय क्या लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ट्राई करते रहिए, है ना। क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ट्राई करते रहिए, मतलब आप लोग पहले ही क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है रबिन विपिन का बेटा है। लिख लेते हैं यहाँ पे, रबिन जो है दोस्तों, जो रबिन है ना, वो कौन है, वो बेटा है, किसका बेटा है, विपिन का बेटा है। ठीक है, रेशल जो है वो रबिन की बेटी है। रेशल जो है दोस्तों वो कौन है, जो रेशल है, जो रेशल है वो कौन है, बेटी है किसकी, रबिन की बेटी है। लिख लिया हमने। यंग जो है रेशल की माँ है, यंग जो है रेशल की माँ। अब यंग अगर रेशल की माँ है तो इसकी मतलब इसकी पत्नी तो होगी यंग। यंग कौन होगी, इसकी पत्नी ही तो होगी। जब रेशल की माँ है और रेशल के पिताजी अगर रबिन है और रेशल की माँ यंग है, तो मतलब कि आपस में पति पत्नी होंगे। डोनाल्ड रेशल का भाई है। यहाँ पे जो डोनाल्ड है दोस्तों वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड। डोनाल्ड कौन है, डोनाल्ड भाई है किसका, रेशल का। डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है, जो विपिन है उसका डोनाल्ड से क्या रिश्ता है, मतलब कि डोनाल्ड का हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ डोनाल्ड की बात हो रही है, तो डोनाल्ड विपिन का क्या लगता है, ग्रैंड सन लगता है। क्या लगता है दोस्तों, पोता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। विपिन जो है, जो डोनाल्ड है वो विपिन का पोता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जो पहले लिखा होता है हम लोग उसका डेजिग्नेशन, उसका रिलेशन लिखते हैं। तो विपिन, सॉरी, जो डोनाल्ड है वो हमारा ग्रैंड सन लग रहा है विपिन का। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। एक परिवार में एम के, और दोस्तों आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा रहिएगा, क्योंकि आखिरी में और अच्छे अच्छे और अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि इशारे वाले होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो वो सब तरीके के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, हाँ। बोला गया एक परिवार में एम के दो बेटे पी और एस हैं। ठीक है, अब एम के दो बेटे हैं पी और एस। ठीक है, तो एम के यहाँ लिख लेते हैं, एम के दो बेटे हैं, पी होगा और एस होगा। तो एम और तो पी और एस दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। एक परिवार में एम के दो बेटे पी और एस हैं। ठीक है, एस का विवाह आर से हुआ है। बोला गया एस का विवाह आर से हुआ है। अगर एस का विवाह आर से हुआ है और एस हमारा मेल है, तो इसका मतलब जो आर हो जाएगी वो फीमेल हो जाएगी और इसकी पत्नी भी हो जाएगी। आर जो है इसकी फीमेल हो जाएगी और इसकी पत्नी भी हो जाएगी। ठीक है, एस का विवाह आर से हुआ है। अगला, टी एम का एक लौता पोता है। जो टी है वो एम का एक लौता पोता है। अब टी एम का एक लौता पोता है, तो अभी इसकी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन इसकी शादी हो गई है। इसका मतलब इसका बेटा होगा एम, सॉरी, इसका बेटा होगा टी, है ना। जो टी होगा वो इसका बेटा होगा, क्योंकि पोता है। इसकी अभी शादी करवाई नहीं है पिताजी ने या माता जी जो भी हैं, लेकिन इनकी शादी तो हो गई है, तो उसका बेटा होगा टी। तो बताइए पी आर से किस प्रकार संबंधित है। जो पी है, जो पी है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आर, आर के पति का भाई है, आर के पति का भाई है। इसका मतलब पी कौन होगा, पी कौन होगा, पी हमारे, पी हमारे ब्रदर इन लॉ ही तो होंगे आर के। पी हमारे ब्रदर इन लॉ ही तो होंगे आर के। सिस्टर इन लॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे बोला गया होता कि बताइए, बताइए एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, अगर ऐसा बोला गया होता, सॉरी, अगर बोला गया होता बताइए आर का पी से क्या संबंध है, तब हम लोग लगाते हैं कि सिस्टर इन लॉ हमारा आंसर होगा। लेकिन पहले किसकी बात हो रही है, पहली हमारी पी की बात हो रही है, और पी कौन है, पी हमारे भाई, मतलब कि साले साहब हैं आर के। ठीक है, मतलब ब्रदर इन लॉ, साला तो नहीं कह सकते, मतलब कि देवर कह सकते हैं। यहाँ पे साला गलत लिखा हुआ है, देवर कह सकते हैं यहाँ पे। हिंदी में आप लोग सही कर लीजिएगा, देवर है, देवर जेठ जो भी हो, मतलब कि देवर जेठ जो भी हो, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बोला गया है एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अब अच्छा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, मतलब कि परिवार में सिर्फ एक विवाहित जोड़ा है, मतलब कि दो लोग की शादी हो गई होगी। एक विवाहित जोड़ा मतलब कि दो लोग की शादी हुई होगी। ठीक है, अब बोला गया
ए ई का दादा है, ए जो है वो ई का दादा है, तो ई का, यहाँ जो भी हो, ए वो दादा है। ये चीज समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे ये स्थान खाली है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने ऐसे ही प्लस लिख दिया है, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन बस इतना पता चल चुका है कि जो ए है वो ई का दादा है, ठीक है। ई कॉमा बी और डी की भतीजी है। अच्छा, ई जो है वो बी और डी की दोनों की भतीजी है। जो ई है वो बी और डी दोनों की भतीजी है। भतीजी इन द सेंस कि अगर बी और डी भाई बहन जो भी होंगे तभी तो उनकी भतीजी ई होगी। इसका मतलब ये यहाँ पे इनके पिताजी होंगे, पिताजी के जो भाई बहन होंगे उनकी भतीजी ई है, ठीक है। भतीजी कौन होती है? पिताजी के, मतलब कि आप कौन, आपके जो चाचा हैं, मतलब आप अपने चाचा के भतीजे होंगे या भतीजी होंगी, है ना। तो आपके ये चाचा लग रहे होंगे या फिर बड़े पापा लग रहे होंगे, जो भी लग रहे होंगे, ताऊ जी लग रहे होंगे। तो बी और डी की भतीजी ई है, तो बी और डी इनके भाई या फिर बहन हो जाएंगे, ठीक है। ए के 3 बच्चे हैं, तो ए के देखिए यहाँ पे 3 बच्चे हो चुके हैं, अभी तीसरे का पता नहीं है। एक बेटी और 2 बेटे हैं, बोला गया है एक बेटी है और 2 बेटे हैं, ठीक है। एफ जो है वो बी की भाभी है, एफ जो है वो बी की भाभी है। अच्छा, एफ अगर बी की भाभी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी पत्नी है वो एफ हो जाएगी। देखिए, एफ जो है वो बी की भाभी है, बी की भाभी मतलब भाई की पत्नी, भाभी मतलब भाई की पत्नी, तो एफ हो जाएगी, ठीक है। डी अविवाहित है, डी अविवाहित है, डी का शादी नहीं हुआ है, डी की शादी नहीं हुई है। सी भी परिवार का एक सदस्य है। अब यहाँ पे देखिए, सी परिवार का एक सदस्य है। 1 2 3 4 5, 5 लोग आ चुके हैं परिवार में। परिवार में टोटल 6 लोग ही थे, 6 सदस्य थे, 6 लोग ही थे, 5 लोग दिख चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। मतलब सी जो है एफ का पति है और ई का पिता है। सी भी परिवार का एक सदस्य है। एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एफ जो है वो सी की क्या है? एफ जो है वो सी की वाइफ है। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आसान नहीं कह सकते, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन आप लोग के कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे, इसमें ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आप लोग को एक बार में समझ नहीं आए तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने की अपनी ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एक बार में ही देख के समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं इशारे वाले क्वेश्चन, कि एक लड़के को देख के कोई कह रहा है, एक माता जी को कोई देख के कह रहा है, एक लेडी को देख के कोई कुछ कह रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके यूपीएसआई में अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और आगे चल के और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं, पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक चैप्टर में खत्म करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट चीज आपको मिलने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब बोला गया है, एक आदमी की इशारा करते हुए अनूप ने कहा। अनूप एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है। चलो मान लो वो आदमी ये है, मान लो दोस्तों वो आदमी कौन है, वो आदमी यहाँ पे हमारा ये है, वो ये आदमी है। इसकी ओर इशारा करते हुए अनूप कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की बहन के पिता के पिता हैं। ये जो है मेरी पत्नी, मतलब अनूप, अनूप की जो पत्नी होगी, ये अनूप की पत्नी होगी, कोई भी होगी पता नहीं है। वह मेरी पत्नी की बहन, मेरी पत्नी की बहन कौन होगी, ये होंगी, इनकी पत्नी की बहन ये होंगी, के पिता हैं, इनके पिता, ठीक है, इनके पिता के पिता हैं। ये हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे नाम हम कुछ दिया नहीं है, तो हमने इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बना लिया। बोला क्या गया है, अनूप ने क्या कहा, अनूप ने कहा ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, वो कौन है, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी की बहन के पिता हैं। अब बताइए, वह आदमी अनूप की पत्नी से, ये जो आदमी है ये अनूप की पत्नी से, अनूप की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये अनूप की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो ग्रैंड फादर के संबंधित है। ये इनके पिताजी हैं, ये अनूप की पत्नी के पिताजी हैं। अब बोला गया है वह आदमी,
आदमी की बात पहले की गई है तो इसलिए हम लोग आदमी का बताएंगे कि आदमी कौन लगता है किसका, अमित की पत्नी का, सॉरी अनूप के पत्नी का। तो अनूप के पत्नी का ये आदमी जो है वो ग्रैंडफादर ही तो लगेगा दोस्तों। ये देखिए फादर है तो उनके पिताजी कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। बताइए क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था, आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरों तक इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अच्छा हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब एक लड़का है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, उसके पिता, मतलब इस जो लड़का है इसके पिता मेरे पति मेरे पति की बहन के पिता के एक लौटे बेटे हैं। उसके पिता मेरे पति, मतलब मेरे पति किसके, महिला के पति। ये जो महिला है, ये जो महिला है इसके जो पति हैं, महिला के पति, महिला के पति की बहन, महिला के पति की बहन के पिता, बहन के पिता के एक लौते बेटे हैं, के एक लौते बेटे हैं, मतलब कि एक लौते बेटे तो यही हो जाएंगे ना दोस्तों, ये तो हो जाएंगे मेरे पति। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, फिर से एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा, उसके पिता, उसके पिता किसके पिता, उसके पिता मेरे पति, जो उसके पिता हैं, इस लड़के के जो पिता हैं, इस लड़के के जो पिता हैं ये, ठीक है, उसके पिता मेरे पति के बहन के पिता के एक लौते बेटे हैं। एक सेकंड, हाँ, उसके पिता, अब यहाँ पे समझिएगा, उसके जो पिता होंगे मतलब जो लड़का होगा उसके जो पिता होंगे, ठीक है, मेरे पति, मेरे पति मतलब महिला के पति, महिला के पति की बहन, महिला के पति की बहन के पिता, मतलब महिला के पति के बहन के पिता, मतलब उसके ससुर हो गए। महिला, ये जो महिला है, महिला के पति की बहन के पिता, इनके ससुर जी हो गए। के एक लौते बेटे हैं, कौन इकलौता बेटा है, कौन इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा है। तो ये एक लौता बेटा है उनके ससुर का, तो इनके ससुर का इकलौता बेटा दोस्तों यही तो हुआ, इनके ससुर का इकलौता बेटा यही तो हुआ। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, लड़का उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़का जो है दोस्तों इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, हस्बैंड ही तो हुआ। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। उसके पिता मेरे पति, उसके पिता, ये जो उसके पिता हैं, उसके जो पिता हैं, अब अब आप लोग इतना समझिएगा कि इस लड़के की ओर पॉइंट कर रही है वो महिला। बोला गया इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं मेरे पति, मेरे पति की बहन के पिता के एक लौते बेटे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। अब एक महिला की ओर एक लड़का इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है, वह मेरे पिता, वह, ये जो लड़की है, अच्छा चलो छोड़ो अभी, ये जो लड़का है, लड़के के पिता, लड़के ने क्या कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहू। तो मेरे पिता की इकलौती बहू कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी तो हो जाएगी। मेरे पिता मतलब इसकी बात हो रही है, मेरे पिता की इकलौती बहू है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वह महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो महिला है दोस्तों लड़के से किस प्रकार संबंधित है, उसकी वाइफ ही तो होगी। वो महिला इस लड़के की वाइफ ही तो हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो जो, वह मेरे पिता की, वह मेरे पिता के पिता, ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे पिता के पिता की इकलौती, अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मेरे पिता के पिता है तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरे पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता की एक लौती बहू है। तो पिता के एक लौती बहू मतलब इनकी वाइफ हो जाएगी। आपके पिता के पिता मतलब आपके दादाजी की एक लौती बहू क्या लगेगी आपकी, आपके दादाजी की एक लौती बहू आपकी क्या लगेगी, आपकी माँ ही तो लगेंगी। क्या लगेंगे दोस्तों आपकी, आपकी माँ लगेंगी नहीं लगेंगी। यहाँ पे ये जो महिला है इस लड़के से माँ के रूप में संबंधित है। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब एक कोई आदमी होगा,
उसकी ओर एक महिला इशारा कर रही है, ठीक है। उसने क्या कहा, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ। ये जो आदमी है, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ की एक लौती बेटी, माँ की एक लौती बेटी, यही तो हो जाएगी। उसकी माँ की एक लौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ है इसका मतलब। और किसने कहा है, ये महिला ने कहा है, महिला ने कहा है, इसका मतलब ये महिला जो है इसकी बहन ही तो हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग। उसकी माँ की माँ, तो वो जो आदमी है वो ये है, जिस आदमी की वो महिला बात करी वो आदमी ये है। इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ ये हो गई कि इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी है तो इसका मतलब यही वो बेटी होगी। इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब ये जो लड़की जो बोल रही है उसकी बात हो रही है, ये जो लड़की जो बोल रही है उसकी माँ ये है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन ही तो हो गए। समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। पहले अगर आदमी की बात हो रही है तो आदमी अगर बात हो रही है तो आदमी हमारा क्या हो जाएगा, आदमी हमारा ब्रदर हो जाएगा दोस्तों। आदमी हमारा महिला का क्या हो जाएगा, भाई यानी कि ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अब बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। अब एक महिला की ओर इशारा कर रही है एक लड़की, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस आ जाएंगी। महिला भी लड़की, महिला महिला और लड़की दोनों ही माइनस में हो जाएंगी। क्या कहा कि वह मेरे माँ, वह मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता नाना की पत्नी, नानी की सास है, मतलब नानी की सास है। अब यहाँ पे आप लोग, अब देखिए यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से करके दिखाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बिना कॉपी पेन उठाए बिना कुछ किए हुए करके दिखाता हूँ और आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। बोला गया है, जो लड़की, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक महिला होगी कोई भी, तो उसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी माँ, वो जो औरत है, वो औरत जो है वो मेरी माँ के पिता, मेरी माँ, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता कौन हो गए, नाना जी हो गए। की पत्नी, नाना जी की पत्नी कौन हो गए, नानी जी हो गई। की सास, नानी की सास है, नानी की सास है, मतलब वो जो औरत है वो मेरे नानी जी की सास है, वो औरत मेरे नानी जी की सास है, वो जो औरत है वो मेरे नानी जी की सास है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो जो महिला है वो किस प्रकार संबंधित है। वो महिला जो है वो किस प्रकार संबंधित है, वो नानी की सास है। नानी की सास उसमें कौन होती है, एक तो नानी हमारी ग्रैंड मदर होती है, तो उनकी भी सास कौन हो जाएंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उस महिला की बात हो रही है, लड़की की बात नहीं हो रही है। लड़की होती तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर की कहा जाता, लेकिन बात किसकी हो रही है, महिला की बात हो रही है, तो महिला की बात हो रही है तो ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बिना कॉपी पेन उठाए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब यहाँ पे ये आपके इस तरीके क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसा मतलब कि इस तरीके क्वेश्चंस मेनली आपके एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। अब इस बार पैटर्न क्या आने वाला है, 2025 में पेपर होगा कि 26 में होगा, या तो दिसंबर जनवरी में पेपर होगा, हो सकता है पैटर्न बदल भी जाए, हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाएं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी तैयार करने जरूरी है ना। क्या बोला गया है, अब यहाँ पे एक कोड दिया जाता है, कोडिंग लैंग्वेज में बात की जाती है कि ए एट द रेट बी, मतलब होता है कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माँ है। ठीक है, ए हैशटैग मतलब होता है कि ए जो है वो बी का पिता है। ए ये डॉलर का साइन है, ए डॉलर बी का अर्थ का मतलब ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का भाई है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की बहन। अब इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे देखिए ये चीज जो दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग एक एक चीज करके पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं। बोला गया है टी डॉलर पी। अब टी डॉलर पी का दोस्तों मतलब क्या दिया गया था, ए डॉलर बी का मतलब क्या दिया था, ए जो है वो बी का भाई है, तो टी डॉलर पी, टी डॉलर पी का मतलब क्या हो जाएगा, टी जो है वो पी का भाई है, जो टी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, टी हमारा पी का जो है वो भाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर बोला गया है पी एट द रेट क्यू। अब एट द रेट का मतलब क्या था, ए एट द रेट बी का अर्थ जो था वो क्या था कि ए बी की माँ है। ए पहले आया है तो ए बी की माँ है, उसी प्रकार से पी पहले आया है तो पी जो है वो क्यू की माँ है। तो दोस्तों पी है ना यहाँ पे, वो
क्यू की हमारी माँ है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होगी। अगला, क्यू डॉलर आर। अब डॉलर का मतलब क्या क्या है? ए डॉलर बी का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यू जो है वो आर का भाई हो जाएगा। क्यू जो है वो आर का भाई हो जाएगा। बहुत ही आराम तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बोला गया है आर हैशटैग एश। हैशटैग का मतलब क्या था? ए हैशटैग बी का अर्थ क्या था? ए जो है वो बी का पिता है। ए जो है दोस्तों क्या है? बी का पिता है। तो आर क्या है? आर जो है वो एस का पिता है। आर जो है दोस्तों वो क्या है? एस का हमारे पिता है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग बताइए। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, थम्स अप एक जरूर दे दीजिए हमें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। टी डॉलर पी मतलब टी जो है पी का भाई है। पी एट द रेट क्यू मतलब पी क्यू की माँ है। क्यू डॉलर आर मतलब क्यू आर का भाई है। और आर हैशटैग एस मतलब आर जो है वो एस का पिता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टी एस से किस प्रकार संबंधित है? जो यहाँ पे टी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? टी क्या है? पहले टी की बात हो रही है तो हम लोग टी का लिखेंगे। टी क्या है? देखिए टी क्या है? टी एस के पिता के भाई के माँ का भाई है। इसका मतलब पिता की माँ का भाई, पिता की माँ का भाई, पिता की माँ का भाई आपको क्या लगेगा? पिता की माँ का भाई मतलब आपकी दादी का भाई। क्या लगेंगे आपके? आपके कौन लगेंगे? ग्रैंड अंकल ही तो लगेंगे। एक तो आपके पिता के भाई कौन लगते हैं? अंकल लगते हैं। तो आपके पिता के माँ के भाई कौन लगेगा? ग्रैंड चाचा। ग्रैंड चाचा कह सकते हैं, ग्रैंड जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे ग्रैंड अंकल कह लीजिए। ग्रैंड अंकल कौन लगेगा यहाँ पे? ग्रैंड अंकल लगेंगे आपके। समझ गए क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ तक हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चन थे। बढ़िया बढ़िया चीजें थी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको सारे क्वेश्चंस, सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आप लोग को समझ में आया हो वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दूसरों तक भी इसको शेयर जरूर करें। हमारे 4 चैप्टर्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहले के 3 चैप्टर्स नहीं देखे तो उसको भी देखिए। उसको भी पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं। उन कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे दोस्तों, है ना? तो इतना हमारा हो गया है। अब हम लोग एक नया चैप्टर अगले वीडियो में लेके आएंगे। उसको भी हम लोग पूरा वन शॉट में कवर करेंगे, जैसे हम लोग सारे वीडियो एक वन शॉट में कवर कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में, सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं, तो वो चैप्टर भी हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर आपने यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कंसेप्ट समझ लिए और चीजें समझ ली, तो आप लोग कहीं से भी किसी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो, ये सेशन आज यहीं तक था। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, नए कंसेप्ट, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।